अस्सलाम वालेकुम। ये देखते हैं मिसाल नंबर 19, आज की आखिरी मिसाल। इसकी रकम थोड़ी बड़ी है, समझने की कोशिश करते हैं। एक होडी नदीना सामा प्रवाह 30 किलोमीटर અને પ્રવાહની દિશામાં 44 કિલોમીટર અંતર 10 કલાકમાં કાપે છે। होडी यानी नाव। एक नाव किसी नदी में उसका जो बहाव है सामा यानी मुखालिफ, उसकी मुखालिफ सिमत में 30 किलोमीटर और बहाव की सिमत में 44 किलोमीटर का फासला 10 घंटों में तय करती है। फिर तेज होड़ी ने तेज नदी में 40 किलोमीटर फासला बहाव की मुखालिफ सिमत में और 55 किलोमीटर का फासला बहाव की सिमत में तय करने में 13 घंटे लगते हैं। तो नदी के बहाव और नाव की रफ्तार में मालूम करनी है। अब देखिए केस कुछ इस तरह से है कि नदी में नाव चल रही है और अगर नदी का बहाव इस तरफ है तो ये हो गया बहाव की मुखालिफ सिमत और ये हो गया बहाव की सिमत। हम फर्ज करें कि नाव की रफ्तार है x और पानी की रफ्तार है y। तो जब नाव बहाव की सिमत में जाएगी तब तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी, x उसकी खुद की और y पानी की, यानी बहाव की सिमत में नाव की रफ्तार हो जाएगी x प्लस y। और जब वो बहाव की मुखालिफ सिमत में जाएगी तो x जितने तो आगे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन पानी उसको y जितना पीछे ले आएगा, यानी उसकी रफ्तार घटेगी x माइनस वाई। तो इस तरह से इस शक्ल के हिसाब से हमें समझना है। पानी इस सिमत में जा रहा है तो ये बहाव की सिमत हो जाएगा और ये बहाव की मुखालिफ सिमत हो जाएगा। बहाव की सिमत में नाव को अपनी रफ्तार के साथ साथ पानी की रफ्तार भी मिलेगी, बहाव की रफ्तार, इसलिए उसकी रफ्तार हो जाएगी x प्लस वाई। जबकि बहाव की मुखालिफ सिमत में नाव की रफ्तार कम हो जाएगी, कितनी? y जितनी कम हो जाएगी, तो x माइनस वाई। इसी को हमें फर्ज करके लिखना है। फर्ज कीजिए कि नाव की रफ्तार बराबर x और नदी के बहाव की रफ्तार बराबर y। ये दोनों रफ्तारें हमने फ़र्ज कर ली। इसलिए बहाव के मुखालिफ सिमत में नाव की रफ्तार बराबर, जैसे कि हमने बात की, मुखालिफ में जाएगा तो माइनस होगा x माइनस वाई, और बहाव की सिमत में नाव की रफ्तार बहाव की सिमत में जाएगी तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी x प्लस वाई। ये दो चीज़ें हमने फ़र्ज़ की, इसको लेकर हमारा हिसाब आगे होगा। अब ये दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हो जाने के बाद हमें दिया हुआ क्या है? दोनों फासला तय करने के लिए वक्त दिया हुआ है। तो हमने 9वीं में एक ज़ाब्ता सीखा था, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। रफ्तार बराबर होता है फासला बटे वक्त। इस पर से अगर हम वक्त को करता बनाए तो वक्त ऊपर जाएगा और रफ्तार नीचे आएगी। वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। वक्त हमें दिया हुआ है, इसलिए वक्त में हम इसको चेंज कर रहे हैं। इसलिए बहाव की मुखालिफ सिमत में कितना फासला तय कर रहा है? पहले 30 किलोमीटर फासला तय करने में लगने वाला वक्त उसको मैं बोल दूं t1। तो वो कितना होगा आपका? इस ज़ाब्ते पे से फासला बटे रफ्तार। फासला कितना है? 30 बटे बहाव के मुखालिफ रफ्तार कितनी है? x माइनस वाई। उसी तरह से आगे बहाव की सिमत में कितना फासला तय करना है? 44 किलोमीटर आगे ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही। तो t2 बराबर फिर से वही फासला है 44 बटे बहाव की सिमत में रफ्तार है x प्लस वाई।
अब ये दोनों मिला के कुल कितना वक्त लग रहा है? 10 कलाक। इसलिए T बराबर T1 जमा T2 बराबर 10। दोनों को मिला रहे हैं तो 10 आएगा। कीमत रखते हैं, इसलिए T1 यानी 30/x माइनस वाई जमा T2 यानी 44/x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पे भी जैसे पिछली मिसाल में किया, x माइनस वाई को हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा, p वहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे किताब में u किया हुआ है, तो x माइनस वाई बराबर u और x प्लस वाई बराबर v। 1/x माइनस वाई। फ़र्ज़ कीजिए कि 1/x माइनस वाई बराबर u और 1/x प्लस वाई बराबर v। तो अब ये हमारी मसावत क्या हो जाएगी? इसलिए 30u जमा 44v बराबर 10। एक नंबर देने से पहले इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन हम निकाल लें। 2 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 15 2 30, 15u जमा 22 2 44, 22v बराबर 10। अब ये 2 उधर जाके 10 से कट के 5 हो जाएगा। 15u जमा 22v बराबर 5। ये बनी हमारी मसावत नंबर 1। ओके, अब इसी तरह से मसावत नंबर 2 बनानी है, तो मसावत 2 में हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखकर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे केस में हम रकम देखें तो वहाँ पे बहाव की मुखालिफ सिमत में 40 किलोमीटर और बहाव की सिमत में 55 किलोमीटर है, तो उसी को हम लेके आगे बढ़े। बहाव की मुखालिफ सिमत में 55 किलोमीटर, फासला तय करने में लगने वाला वक्त उसे मैं T3 बोल देता हूँ। T3 बराबर ज़ाब्ता हमारा वही, फासला कितना है, सॉरी 55 नहीं है, यहाँ पे 40 है पहले मुखालिफ सिमत में, 40 फासला 40 बटे में रफ्तार, मुखालिफ सिमत में रफ्तार हो जाती है x माइनस वाई। उसी तरह बहाव की सिमत में 55 किलोमीटर फासला तय करने में लगने वाला वक्त उसे हम कह दें T4, तो आ जाएगा 55 बटे x प्लस वाई बहाव की सिमत में। अब यहाँ कुल वक्त ये हमारा है 13 घंटे बराबर 13, इसलिए पहले वाला वक्त 40 बटे x माइनस वाई जमा 55 बटे x प्लस वाई बराबर 13। अब आगे तो हम फ़र्ज कर ही चुके हैं, 1/x माइनस वाई को u और 1/x प्लस वाई को v, तो ये हो जाएगा 40u जमा 55v बराबर 13, मसावत नंबर 2। इस तरह से अब ये हमारी दूसरी मसावत भी बन गई। अब पहली और दूसरी को लेकर हल करते हैं, पहले दोनों को एक साथ लिखते हैं। अब ये है हमारी मसावत नंबर 1 और ये है मसावत नंबर 2। इन दोनों को हम वही इखराजी तरीके से हल कर देते हैं। मान लीजिए हमें u का इखराज करना है, तो पहली मसावत को 40 से, दूसरी मसावत को 15 से तो ज़र्ब करें तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 यानी 600u जमा 22 चौक 22 ज़र्ब 4, 4 2 8, फिर 4 2 8 88 यानी 880 v बराबर 5 चौक 20 200, इधर 15 चौक 60 600u जमा 55 ज़र्ब 15 55 ज़र्ब 15 15 पचे 75 हासिल है 7, फिर से 15 पचे 75 और 7 75 5 80 2 82 825 बराबर 13 ज़र्ब 15 13 ज़र्ब 15 15 3 45
हासिल आए 4, 15 का 15 और 4 19, 195। अब यू का इखराज करना है और दोनों की अलामत एक जैसी है, इसलिए हमें उनकी करनी पड़ेगी नफ़ी करेंगे तो नीचे वाली की अलामत है चेंज, माइनस माइनस माइनस, 600 यू गया, 880 में से 825 गए तो कितना बच रहा है, 80 में से 25, 880 माइनस 825, 7 10, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया 5, 0 55, 55 v बराबर 200 में से 195 गया तो 5, इसलिए v बराबर 5/55, 5 का 5, 5 का 5, फिर 5 का 5, v बराबर 1/11। अब v की ये कीमत किसी एक मसावात में हमें रखनी होगी। मसावात 1 में रख देते हैं। v की कीमत 1 में रखने पर एक में हम जब v की कीमत रखेंगे तो एक है हमारी 15u जमा 22v के बदले 1/11 बराबर 5। 11 का 11, 11 2 22, यानी 15u बराबर 5 माइनस 2। इसलिए हमारा जो 15u है वो हो गया 5 माइनस 2 यानी 3, इसलिए u बराबर 3/15, 3 का 3, 3 5 15, u हमारा आया 1/5। तो अभी भी हालांकि हमारा हिसाब हल नहीं हुआ है, अब u और v की कीमत वापस देनी पड़ेगी, लेकिन 1/x माइनस y बराबर u, इसलिए 1/x माइनस y बराबर u कितना आया था हमारा 1/5, 5 इधर x माइनस y उधर, पहली मसावत हमारी बन रही है x माइनस y बराबर 5। लीजिए ये नई मसावत, इसको दे देते हैं 3 नंबर। इसी तरह v कितना था 1/x प्लस y बराबर v, और v कितना आया था हमारा 1/11, ये भी उसी तरह से, इसलिए x जमा y बराबर 11, मसावत नंबर 4। अब ये दो नई मसावतें मिल गई हमें, इन्हें हल करते हैं वापस इखराजी तरीक़े से। 3 पहले लिखते हैं, x माइनस y बराबर 5 मसावत 3, और x प्लस y बराबर 11 मसावत नंबर 4। अब यहाँ आप देखें तो y एक जैसा ही है और अलामतें भी अलग अलग है, इससे डायरेक्ट हम उसके कर देते हैं जमा, तो y गया x और x 2x बराबर 11 और 5 16, इसलिए x बराबर 16/2, 2 का 2, 2 8 16, x बराबर 8। अब x की ये कीमत किसी मसावत में रख देते हैं। x की कीमत 3 में रखने पर, 3 में रखने पर मसावत 3 है हमारी, x माइनस y बराबर 5, इसलिए 8 माइनस y बराबर 5, y इधर 5 इधर, 8 माइनस 5 बराबर y, इसलिए y बराबर 8 में से 5 गया 3। इस तरह से x बराबर जो हमारा 8 आया वो नाव की रफ्तार है, और y बराबर 3 जो आया वो पानी के बहाव की रफ्तार है, बहाव की रफ्तार। इस तरह से हमारी आज की आखिरी मिसाल भी हो गई, बाकी का कल देखेंगे।